हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने एपीएस साइंस का टू माय यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, लास्ट हमने बायो सावर्ट नियम की सहायता से एक लंबे और सीधे धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो वो हमने पढ़ा था लास्ट कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa और साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन था कि अगर किसी धारावाही चालक तार जो लंबा है, सीधा है, उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे लंबवत दूरी ए पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था बायो सावर्ट नियम से। तो लास्ट हमने यहां तक पढ़ लिया था। फॉर्मूला आपको ध्यान है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, अब देखो बच्चों, इनमें मैं कुछ स्पेशल केस ले रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकते हैं, तो आपको यहां तक तो करना ही है, उसके बाद आप केस लेके कर सकते हो। ठीक है, तो केस फर्स्ट, पहला केस क्या है, देखो, यदि जो हमारा तार था, या मैं तार की जगह वैसे लिखूंगा धारावाही चालक तार, यदि धारावाही चालक तार, ठीक है, वो अनंत लंबाई का हो, यदि धारावाही चालक तार कैसा हो, अनंत लंबाई का हो, तो चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूं, 1। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि धारावाही चालक तार अनंत लंबाई का हो, यानी सपोज करो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बायो सावर्ट नियम से किसी अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। तो मैं यहां केस ले रहा हूं कि चालक तार कैसा है, अनंत लंबाई का है। तो बच्चों आप देखोगे अनंत लंबाई का चालक तार होगा तो φ1 और φ2 दोनों π/2 हो जाएंगे। φ1 φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। नई बात समझ ले, देखिए ये हमने चालक तार लिया था और ये इसके मान लो मध्य बिंदु से a दूरी पर पॉइंट था P। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा φ1 था और ये एंगल क्या था बच्चों, φ2। दिस इज φ1 और ये क्या था, φ2, φ1 और φ2। अब देखो, आप देख रहे हो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ती जाएगी, तार लंबा लोगे आप तो लंबाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लास्ट में जाके बिल्कुल लाइन सीधी हो जाती है। ऐसे ऊपर आप देखोगे अनंत लंबाई का तार आप ले रहे हो, अनंत लंबाई का तार लोगे, जो एंगल नापोगे आप, तो आप देखोगे बिल्कुल ये जो एंगल है लास्ट अनंत में जाके बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो अनंत लंबाई के तार के लिए समझ गए हो, एंगल बढ़ते 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 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तक पहुंच जाएगी लाइन, इस तरह अनंत लंबाई के लिए। तो अनंत लंबाई का तार होगा तो φ1 φ2 विल बी π/2, यानी φ1 φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं अनंत लंबाई के लिए। देखो, इसलिए समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से, तो क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa। ठीक है, और साइन φ1 यानी साइन π/2 प्लस साइन φ2 यानी साइन π/2। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आप जानते हो कि साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो देखो क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa साइन π/2 प्लस साइन π/2 यानी 1 + 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है सिंस साइन π/2 होता है 1। क्लियर?
तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण लंबवत दूरी ए पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा? देखो 1 + 1 2, और 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी B = μ0I/2πa। ठीक है बच्चों, तो अनंत लंबाई के लिए ये फॉर्मूला आपको निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है, μ0I/2πa। क्लियर है? आपसे सीधे तार के कारण पूछें तो आपको ये करना है, μ0I/4πa sin φ1 + sin φ2। और अगर अनंत लंबाई के बारे में आपसे पूछेगा तो यहां तक आपको करना है, उसके बाद आपको ये भी करना पड़ेगा, और ये आपको निकालना है μ0I/2πa। ठीक है, I उसमें धारा है, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता, और A उससे लंबवत दूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड, केस नंबर 2। देखो, क्वेश्चन आपसे वैसे पूछ लें कि यदि धारावाही चालक तार परिमित लंबाई का हो, सीमित लंबाई का हो, यदि धारावाही चालक तार परिमित, फाइनाइट, सीमित, यदि धारावाही चालक तार परिमित लंबाई का हो तो बच्चों परिमित लंबाई का मतलब आप ऐसे समझे कि जैसे मान लो ये तार है और ये डिस्टेंस मान लो ए हो गई, और हमारा ये एंगल बचा है। मान लो मैंने नीचे वाला पोर्शन को हटा दिया, छोटा तार मान लिया, तो अब यहां इस वाले पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो आपको दिख रहा है, तो ये एंगल मैंने मान लो क्या मान लिया, फाई, परिमित लंबाई का है। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, φ1 तो है ही नहीं, तो φ1 0, और φ2 बच्चों क्या हो गया, फाई। एक ही सिरे बोल सकते हैं आप कि एक ही सिरा ले रहे हैं हम, फाई एंगल, एक सिरे को हमने हटा दिया। ठीक है, तो φ1 0 और φ2 क्या हो जाएगा, फाई। क्लियर है? तो देखो समीकरण 1 से, अगर परिमित लंबाई आपसे पूछता है, यदि एक ही सिरे के कारण आपसे पूछें, तो B = μ0I/4πa sin φ1 0 + sin φ। ठीक है, और sin 0 क्या होता है, 0, तो B = μ0I/4πa sin 0 0 + sin φ। ठीक है, तो परिमित लंबाई परिमित लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, B = आप देख रहे हैं μ0I/4πa, और ये आएगा sin φ। समझ गए, sin φ। तो आपको परिमित लंबाई के लिए ये निकालना है, μ0I/4πa sin φ। ठीक है बच्चों, sin φ। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि इस परिमित लंबाई वाले तार की लंबाई है L, ठीक है, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी Y और P के मध्य डिस्टेंस क्या होगी, ये लंब हो गया, ये आधार है, तो ये कर्ण क्या होगा बच्चों, आप कहोगे सर ये होगा √L² + a², क्योंकि कर्ण बराबर होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ये तो आधार हो गया और लंब क्या हो गया, स्मॉल l। तो इस परिमित लंबाई L, तार की लंबाई L है, तो आप देख सकते हैं चित्र से, अगर आप sin φ निकालना चाहें बच्चों, sin φ, तो देखो sin φ क्या होगा, लंब बटा कर्ण,
साइन फाई क्या होगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये तो लंब हो गया, ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण है ये, तो फाई होता है साइन फाई लंब बटा कर्ण, यानी साइन फाई एल अपॉन अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम साइन फाई की वैल्यू वहां रख सकते हैं, देखो, इसलिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी हम ऐसे इस रूप में भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये दो केस हमने पढ़े, ओके। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, नहीं आज का जो हमारा टॉपिक था, तो पहले हमने जो अनुप्रयोग लिया था, पहला वाला जो अनुप्रयोग था वो था एक सीधे और लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ठीक है। तो अब जो सेकंड मैं अनुप्रयोग ले रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है काफी। तो ये मैं ले रहा हूं, अब आपके पास क्या है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली, सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम दो केस लेंगे, एक तो कुंडली के केंद्र पर और एक कुंडली के अक्ष पर। तो पहले मैं ले रहा हूं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, एट सेंटर, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर क्या निकालना है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो, सपोज करो मैंने ये कोई कुंडली ले ली, ये वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। अब मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसको देखो ऐसे भी बना सकते हो, मान लो इस तरह इसमें करंट फ्लो हो रहा है, मान लो आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो बताओ मुझे करंट कौन सी डायरेक्शन में, आप कहोगे सर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अब याद करो, मैंने आपको जो बताया था चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का नियम मैंने आपको समझाया था कि अगर कुंडली में धारा वामावर्त हो, कुंडली में धारा कैसी हो, वामावर्त हो, तो उस समय जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, बाहर की ओर, समझ रहे हो। यदि दाएं हाथ की मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को बताए, कुंडली होती है बच्चों तल में। अब ऐसे तो हम बना नहीं सकते क्योंकि बोर्ड हमारा 2D में, तो कुंडली ऐसे रखी हुई है, तल में रखी हुई है, ठीक है। अगर मुझे कुंडली को तल के लंबवत बनाना होगा तो मैं ऐसे बना दूंगा, तल में बनाना होगा तो मैंने ऐसे बनाया हुआ है, समझ गए। तो ये कुंडली तल में है, तो अब इसमें जो करंट है वो वामावर्त डायरेक्शन में है, तो वामावर्त डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह हो गया। तो ये अंगूठा, सीधा अंगूठा किसको बताएगा, धारा की दिशा को, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी तल के लंबवत क्या होगा, बाहर की ओर। तो यानी यहां सेंटर पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की ओर, हम किससे शो करते हैं, डॉट से, ठीक है बच्चों, किससे शो करेंगे, डॉट से। तो ये डॉट का मतलब है, मैंने आपको बताया हुआ है, डॉट का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत, कुंडली तल में रखी हुई है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है बच्चों, बाहर की ओर, ओके। अब देखो, हम करंट दूसरी दिशा में भी ले सकते हैं। मान लो अगर मैं करंट ऐसे लूं, करंट मान लो मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं, करंट मैंने क्या लिया बच्चों, क्लॉकवाइज, यानी
घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज। यहां तो करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां जो करंट है वो मैं ले रहा हूं क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो आपको पता है जब क्लॉकवाइज करंट होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, अंदर की ओर होगा। तो इसके सेंटर पर यानी जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, क्रॉस होगा। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, तो हम कोई सा भी डायग्राम काम ले सकते हैं, हम ये वाला फिगर भी काम ले सकते हैं एंड वी कैन यूज दिस फिगर आल्सो, हम ये वाला फिगर भी काम ले सकते हैं। क्लियर है? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो डॉट होगा और क्लॉकवाइज है तो क्रॉस होगा। आप याद भी रख सकते हो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज C फॉर क्लॉक, C फॉर क्रॉस, C फॉर क्या हो गया, क्रॉस। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं होता ध्यान रखने के लिए, एक क्लॉकवाइज है तो क्रॉस होगा और एंटी क्लॉकवाइज में डॉट होगा। ओके, अब हमें इस पूरी कुंडली के कारण या इस वाली कुंडली के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कहां निकालना है, सेंटर पे निकालना है। ये सेंटर इसका O मान लिया, दोनों में से कोई भी डायग्राम काम ले सकते हैं। ठीक है, सेंटर पे हमें क्षेत्र निकालना है। तो देखो, सपोज करो इस धारावाही कुंडली की त्रिज्या मान लो बच्चों है R। आप कोई सा भी ले सकते हो, ये वाला डायग्राम भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप ये भी काम में ले सकते हो। तो इस जो वृत्ताकार कुंडली है, जो धारावाही है, उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो मुझे इस पूरी कुंडली के कारण इसके सेंटर पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, आपको पता ही है कि कुंडली के हर भाग में धारा कितनी है, I है। तो मैं क्या कर रहा हूं, कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों में बांट सकता हूं। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा अल्पांश मान लिया AB और ये इसका मध्य बिंदु हो गया मान लो O डैश। तो ये जो अल्पांश है इसकी लंबाई, अल्पांश की लंबाई हम क्या ले रहे हैं, DL। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे DL 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 अल्पांशों से मिलकर इस पूरी कुंडली को मान सकता हूं। तो बायो-सावर्ट नियम से इस DL अल्पांश के कारण ये जो मैंने इस तरह रेखा बनाई है यहां पर, ये अल्पांश मान रहा हूं मैं, थोड़ा इसको मैं डार्क कर दिया। इस DL अल्पांश के कारण इस पर क्षेत्र होगा, ऐसे कोई भी DL होगा तो क्षेत्र होगा, क्षेत्र वही होगा, सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा और दूरी भी देखो सबके लिए सेम होगी, दूरी R ही होगी। तो अपन क्या करेंगे, एक के कारण निकाल लेंगे और उसका क्या कर देंगे बच्चों, समाकलन कर देंगे। अब देखिए, अब बायो-सावर्ट नियम से हमें पता है ये एंगल अपन थीटा मानते हैं और ये जो चाप है, ये जो अल्पांश है बहुत छोटा है, तो इसको मैं सीधी रेखा भी मान सकता हूं। तो सीधी रेखा होगी, चाप अगर छोटा हो तो सीधी रेखा उसको मान सकते हैं। तो यहां बच्चों थीटा क्या हो जाता है, यहां थीटा हो जाता है 90 डिग्री। समझ गए? तो ये अल्पांश जिसकी लंबाई DL है, थीटा 90 है, R दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। तो लगाओ बायो-सावर्ट का नियम। देखो, बायो-सावर्ट नियम से बायो-सावर्ट नियम से किसकी बात करनी है, अल्पांश की बात करनी है। तो बायो-सावर्ट नियम से अल्पांश AB, इसकी लंबाई कितनी है, DL के कारण अल्पांश AB यानी जो DL लंबाई का अल्पांश है उसके कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों, आपको पता है dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब मुझे पता है थीटा किसके बीच में कोण है, थीटा है R और DL के बीच में कोण। तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है कि यहां R परपेंडिकुलर है DL के, तो इससे बच्चों थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
आर डीएल के कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ओके, तो इसलिए जो डीबी आएगा अल्पांश के कारण जो बिंदु ओ पर यानी केंद्र ओ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि आपको पता है कि साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, अब जितने भी अल्पांश हम यहां मानेंगे, इस कुंडली की परिधि पर जो भी अल्पांश मानेंगे, सभी के कारण सेम क्षेत्र होगा। तो टोटल क्षेत्र निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, समाकलन। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ये वाला चित्र हम काम दे रहे हैं। ओके, आते हैं संपूर्ण कुंडली के कारण, टोटल पूरी कुंडली, अतः संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर? तो हम समीकरण नंबर 2 का क्या कर देंगे, समाकलन, कि B इज इक्वल टू समाकलन dB। ठीक है बच्चों, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ dB का मान रखो, B इज इक्वल टू समाकलन, तो dB की वैल्यू क्या है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके, तो B इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, अचर होता है, उसे समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो म्यू नॉट को बाहर लिया, आई धारा नियत है, 4 पाई नियत है, आर कुंडली की त्रिज्या नियत है, तो आर स्क्वायर भी नियत होगा। तो अंदर केवल क्या बचा, समाकलन डीएल। क्या बचा बच्चों, समाकलन डीएल। तो यहां से बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस समाकलन डीएल का मतलब है कि सारे डीएल मिला दो, डीएल 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 सारे डीएल मिलाओगे तो क्या ये कुंडली की परिधि, तो समाकलन डीएल का मतलब 2 पाई आर। ठीक है, समाकलन डीएल का मतलब है कि कुल कुंडली की कुल लंबाई, कुल परिधि। ओके, तो समाकलन डीएल को मैंने क्या लिख दिया, 2 पाई आर। तो कितना आ गया हमारे पास रिजल्ट, ये रिजल्ट आपके सामने आ गया कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, देखो बच्चों एक आर से एक आर कैंसिल हो गया और 2 पाई से ये 2 बार कैंसिल होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो आर त्रिज्या की कुंडली जिसमें प्रवाहित धारा कैपिटल आई हो के सेंटर पर, के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। समझ गया ना, पूरी कुंडली के कारण है ये, पूरी कुंडली के कारण कितना क्षेत्र है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब बच्चों आपको इसमें तो ये वाला भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चनों में, ये वाला रिलेशन कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर समाकलन डीएल, क्योंकि ये कुंडली की लंबाई है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई कुंडली आधी लंबाई की है, यानी एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, तो आप 2 पाई आर